नमस्कार, गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। ऊपर वाला ना करे कभी कोर्ट कचहरी या थाने पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। कहावत पुरानी है मगर सच है। कोई भी शरीफ इंसान इन सब से बचकर रहना चाहता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा पुलिस वाला जिसे वर्दी के साथ लोग इतना पसंद करने लगे कि जब एक थाने से उसकी विदाई हुई तो पूरा इलाका गमगीन हो गया। वजह जानकर आपको भी इस पुलिस वाले से प्यार हो जाएगा। ये जश्न ना तो किसी की बारात का है, ना किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ना ही कोई त्योहार है और ना ही कोई और खुशी का माहौल। ये तस्वीर एक पुलिस वाले की 2 साल की कमाई का नतीजा है। इन तस्वीरों में खुशी, गम, लगाव, भावना, सम्मान और बिछड़ने का दर्द सब एक साथ आपको नजर आएगा। तस्वीरें दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन की है। पहले इन तस्वीरों की झलकियां देखिए, फिर आपको बताऊंगी कि आज ये पूरा इलाका क्यों रो रहा है। ये सब्जी मंडी पुलिस थाना है। ये इस थाने के SHO यानी थाने के मुखिया राम मनोहर मिश्रा और सब्जी मंडी इलाका अब से इनका नया घर। अब घर के मुखिया ही ये तय करते हैं कि घर का माहौल क्या होगा, परिवार के हर सदस्य को कैसे संभाल कर रखना है, कैसे सबकी जरूरतों को पूरा करना है। दो साल पहले जब इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्रा इस परिवार से जुड़े तो अपना लक्ष्य लेकर आए थे। 2 साल में इनका इस इलाके से ऐसा लगाव और प्यार हुआ कि अब इनके ट्रांसफर पर ये लोग ऐसे रो रहे हैं मानो घर के किसी सदस्य के जाने से जैसे कोई रोता हो। चलिए आपको इनके 2 साल का पूरा सफर दिखाती हूँ। आप लोगों ने जो परिवार की तरह मुझे प्यार दिया है वो मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 2 साल पहले जब इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई तो ये तय करके आए थे कि लोगों को ही अपना परिवार बनाना है, उनके साथ उनका बनकर रहना है। पुलिस और लोगों के बीच की जो दूरी है ना, बस वही मिटाना है। लोगों के दिल में ये डर ना हो कि पुलिस है, बल्कि भरोसा हो कि पुलिस है। मेरा पहला फोकस था पब्लिक की एक्सेसिबिलिटी को 100% बढ़ाना। थाने में मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया अपना कमरा। कोई भी आदमी जो थाने में आता है वो स्ट्रेट अवे बिना IO से मिले भी मुझसे मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जो IOs थे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती चली गई। उनको लगा कि हर आदमी SHO से मिल सकता है तो कभी वो किसी कंप्लेंट को टाल नहीं पाएंगे। इसका इंस्टेंट फ़ायदा ये हुआ कि एक वर्ड स्प्रेड हुआ सोसाइटी में, थाने के एरिया में, कि SHO बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं। हमने हमेशा ये अपने बिहेवियर में, अपने वर्क कल्चर में इस चीज़ को हम लेके आए कि जो भी कंप्लेंट आएगा थाने में उसको बिठा के पानी पिलाना है, चाय पूछना है, वो किसी तबके का आदमी हो, किसी हैसियत का आदमी हो, वो हमारे कंप्लेनेंट है और हमारी प्रायोरिटी है। थाने में बैठकर लोगों की शिकायत सुनना और उस पर काम करने तक तो फिर भी एक पुलिस वर्क कल्चर के हिसाब से लोगों को कुछ अलग नहीं लगा। लेकिन राम मनोहर मिश्रा ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। पुलिस से आम लोग दोस्ती कर सके, इसके लिए सबसे ज्यादा उन्होंने फुट पेट्रोलिंग पर ध्यान दिया, यानी पैदल गश्त, और धीरे धीरे वो लोगों के घर जाकर उनके दिल में घर करने लगे। नए SHO जो भी आते हैं थानों में वो इसको ज़रूर अपनाते हैं, मैंने भी अपनाया। और जब फुट पेट्रोलिंग करने के दौरान मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि जिस भी लोकेलिटी में जाऊँ वहाँ खड़े होकर लोगों से बात करूँ। कुर्सी मिल जाए तो बैठ के वहाँ चौपाल सी बना लूँ, क्योंकि हम पुलिस एक दूरी सी होती है आम लोगों में। लोग हिचकते हैं जाने में कि पता नहीं पुलिस का जो इमेज है रूखा व्यवहार होगा, हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो जब हम उनके दरवाजे पे चले गए, पुलिस एट योर डोर स्टेप, तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई पुलिस थाने में ना जाके पुलिस हमारे दरवाजे तक आ रही, तो हम अपनी बात तो कहें मन की। और जब उन्होंने एक बार कही और मैंने सुनी, कई समस्याएँ ऐसी थी जहाँ हम बीट कांस्टेबल हमारे साथ होता था और वहीं हम उसका सोल्यूशन कर लेते थे। दूसरा, मैंने अपना नंबर शेयर करना शुरू किया लोगों से।
उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि छोटे लेवल के क्राइम, जैसे गली मोहल्ले में लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, रात को 10 बजे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हों, या जुआ खेलने लगे, ताश पत्ती खेलने लगे, या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो पीसीआर कॉल करने में, पुलिस के आने में एक अच्छा सा गैप हो जाता है, 10-12 मिनट का भी कई बार लग जाता है। और पीसीआर इमरजेंसी सर्विस है, एक्सीडेंट के लिए है, हीनस क्राइम्स के लिए। तो मैंने लोगों से ये कहा कि आप मेरा नंबर सेव कीजिए, आप इमीडिएट मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपकी आइडेंटिटी मैं कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, और पुलिस आपके दरवाजे पे होगी या उस स्पॉट पे होगी जहाँ ट्रबल है। और यहाँ वो कामयाब हो गए। लोगों ने इस पुलिस वाले पर भरोसा करना शुरू कर दिया और यहाँ राम मनोहर मिश्रा ने पहली जीत हासिल कर ली। लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और हमने इमीडिएट अपना स्टाफ भेजना शुरू किया। जब अचानक पुलिस वाले पहुंचते थे और लड़कों को पकड़ के लाते थे तो सरप्राइज एलिमेंट इतना इफेक्टिव रहा कि पीसीआर आएगी, सायरन बजाएगी, या कोई मोटरसाइकिल से पुलिस वाला आएगा, शोर मस्ता आएगा, बुलेट आएगी, तो उस सरप्राइज एलिमेंट से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। लोगों को लगा कि हाँ, अगर एसएचओ कह रहा है तो काम भी कर रहा है। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का हमारा जो इनिशिएटिव था वो यहाँ से शुरू हुआ। राम मनोहर मिश्रा ने बच्चों और महिलाओं की बेहतरी के लिए आते ही काम करना शुरू किया। चाहे वो उनकी सेहत का ख्याल रखना हो, उन्हें नशे से दूर करना हो, या फिर किसी भी छेड़छाड़ से उन्हें बचाना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कैंप लगाना हो। दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा काम किया और यहाँ की महिलाओं को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया। मैंने हेल्थ चेकअप कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जहां हमने टारगेट किया खासकर सीनियर सिटीजन्स को और वुमेन को, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर मैंने एक बच्चों की चौपाल शुरू की स्ट्रीट चिल्ड्रन और ख़ासकर झुग्गी झोपड़ी में, जहां बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, ड्रग के प्रति उनको कहीं ना कहीं प्रोपेल किया जाता है, ढकेला जाता है अर्ली एज में, उस समस्या को समझने के लिए और बच्चों के करीब जाने के लिए, वो भी हमारा बहुत सक्सेस रहा। फिर हमने जो एक बहुत रिलेवेंट चीज़ है हमारे सोसाइटी के लिए, सेल्फ डिफेंस, खासकर वुमेन रिलेटेड क्राइम को कर्टेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें तो हम करते हैं पुलिसिंग की, हम वुमेन को भी एम्पावर करें, उनमें कॉन्फिडेंस लाएं। कोई बच्ची शाम को ट्यूशन पढ़ने जा रही है, कोई पैच अंधेरा है या जहाँ पब्लिक कम है, अचानक कोई लड़का आता है, हाथ पकड़ लिया या किसी ने टॉन्टिंग की, तो रादर दिन कि वहाँ डर के वो भागे, वो उसको रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे और फर्मली उसको अपोज करे। एक बार करने के बाद दूसरी बार हिम्मत नहीं होती है। ज़्यादातर लोग हिम्मत इससे बढ़ती है कि लड़की सर झुका के या दबे पाँव गली से निकल जाती है। तो ऐसा ही मौका आया कि सब्जी मंडी के आम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। इवन गणपति पूजा पंडाल में हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई और हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ट्रेनर्स इतने अच्छे हैं कि वो खेल खेले में और हंसी हंसी में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं कि लोगों को वो लगता है कि ये हमें सीखना ही चाहिए। और वर्ड टू माउथ ही चीज़ें फैली। सब्जी मंडी में जो इतनी स्कूल्स हैं गर्ल्स की, हमने वहाँ भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई। तो एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा स्टेप था और दिल्ली पुलिस हमेशा से वुमेन सेफ्टी के ऊपर फोकस रखती है और हमने भी ग्राउंड लेवल पर उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। लोगों तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन यहाँ अपराधियों को सजा देने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि उन्हें सुधारा कैसे जाए। राम मनोहर मिश्रा ने छोटे अपराधियों को सजा से ज्यादा उनके सुधार पर फोकस किया। क्रिमिनल्स को मैंने इंडिविजुअली बुला के उनसे पूछना शुरू किया, उनकी क्राइम हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद उनसे पर्सनल टच बनाने की कोशिश की। परिवार क्या है, वाइफ क्या है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। ये पर्सनल टच ने मुझे लोगों को सुधारने में बहुत मदद की। सब्जी मंडी में 2 गैंग थे जो बड़े ही नोटोरियस थे। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मेरे सीनियर और सुपीरियर ऑफिसर्स की एक ही ब्रीफिंग थी कि इन दोनों गैंग को अगर तुमने काबू कर लिया तो तुम्हारी पोस्टिंग सफल मानेंगे, अदरवाइज़ वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है। मेरे 2 साल के टेन्योर में एक भी गैंगवार नहीं है। उन दोनों क्रिमिनल्स को मैंने सुधारा तो सिर्फ पर्सनल टच से। क्रिमिनल कई बार ये सोचता है कि पुलिस अगर उसको पकड़ रही है तो उसमें पुलिस का स्वार्थ है और पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है तो भी पुलिस का स्वार्थ है। मैंने इंडिविजुअली एक को बुला के कहा कि अगर तुम क्राइम नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लूँगा। तुम आम सिटीजन की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, अपना परिवार पालो और अपने लाइफ को सही रास्ते पे लेके चलो। लेकिन अगर तुमने क्राइम किया दोबारा तो मैं ऐसा कोई भी कानून का प्रोविज़न जो तुम्हारे खिलाफ लगता होगा वो लगाऊंगा और तुमको फिनिश कर दूंगा। तो मौका नहीं दूंगा कि तुम दोबारा क्राइम के लायक रहो। इसी का नतीजा था कि उन क्रिमिनल ने भी पुलिस वाले की बात समझी और क्राइम का रास्ता छोड़ दिया।
उन्होंने मेरी बात को शायद ये सोच के लिया कि ये सच्चा इंसान है और जो कह रहा है वही करेगा, और उन्होंने मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। 2 सालों में वो दोनों गैंग जो इस एरिया के सरदर्द थे बिल्कुल साइलेंट हो गए। एक भी केस नहीं उनके खिलाफ, एक भी ऐसा उन्होंने इंसिडेंट नहीं किया कि मुझे उनके घर पे जाना पड़े, उनका कॉलर पकड़ के उनको थाने लेके आना पड़े। और 2 साल के टेन्योर में मेरे एक भी रॉबरी नहीं है। 2023 में एक रॉबरी हुई थी जब मैं छुट्टी पे था, 2024 में कोई रॉबरी नहीं है, 2025 में जब तक मेरा यहाँ से रिलीविंग हुआ एक भी रॉबरी का केस नहीं है। स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी आई। पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ने से जो छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स हैं उनको भी लगने लगा कि पुलिस तक कोई बात छिपेगी नहीं, हम कुछ भी करेंगे लोग बता देंगे। छोटे मोटे जो लोकल लेवल के बदमाश होते हैं, जो हेकड़ी दिखाते हैं दुकानदारों पे, आम पब्लिक पे, उन सब की आदतें सुधर गई। और एज ए पुलिस अफसर ये मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग। समाज के हर तबके के लोग पुलिस के पास आ सकें, अपनी परेशानी बता सकें, यही कोशिश राम मनोहर मिश्रा की रही है। चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो, और इनमें बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। बच्चों से इनका लगाव और इनसे बच्चों का 2 साल में मानो गहरी दोस्ती सी हो गई, और इसके लिए भी राम मनोहर मिश्रा का विजन क्लियर था। जब मैं पेट्रोलिंग शुरू की तो एक मैंने कोशिश की बच्चों से जुड़ने की। मैं पॉकेट में टॉफ़ी लेके जाता था, तो जहाँ बच्चे देख के पुलिस को भागते हैं, तो मुझे जब बच्चे मिले मैंने पहले टॉफ़ी निकाल के उनकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चे आए और उसके बाद से ऐसा सिस्टम शुरू हुआ कि जब मैं जाता था तो बच्चे खुद ही आके जय हिंद सर, नमस्कार सर, और बच्चों का जुड़ाव चलता चला गया। फिर बच्चों की चौपाल जब हमने की वहाँ भी बच्चों का बड़ा अच्छा हमें सहयोग मिला और इंक्लिनेशन। और मेन फोकस ये था कि पुलिस से दूरी कम करें। जब आम आदमी पुलिस के पास आएगा तो अपराध कम होगा। एक बार एक बच्चे की साइकिल चोरी हो जाती है। बच्चा उदास होकर बैठ जाता है। घर वालों ने बाद में साइकिल दिलाने का दिलासा तो दिया, लेकिन बच्चा दुखी मन से अपने साइकिल के बारे में सोचता रहता है। तभी उनकी नजर उस पर पड़ती है और वो बच्चे को शाम को वापस उनके पास आने को कहते हैं। बच्चा शाम को जब उनके पास आया तो उसे वर्दी में उसका सबसे अच्छा दोस्त नजर आया। पुलिस अंकल ने बच्चे के लिए सरप्राइज साइकिल रखी थी। हम लोग पेट्रोलिंग से वापस आ रहे थे तो एक बच्चा थाने में बैठा हुआ उदास सा सर झुका के, मैंने पूछा बेटा कैसे बैठे हो? तो 3 बार पूछने के बाद उसने कहा कि सर मेरी साइकिल गुम हो गई है। मैंने कहा कोई चोरी हो गई, कोई ले गया? बोला सर साइकिल घर पे नहीं, कोई मेरी गुम हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप शाम को आना। मैंने उसके लिए साइकिल मंगाई और उसको सरप्राइज़ दिया। जो मुस्कान उसके चेहरे पे थी, वो 9 या 10 साल का बच्चा है, और उसके बाद वो इतना जुड़ गया कि वो हर दिन थाने आ जाता, वहीं किताब रख के पढ़ता। और हमारे ड्यूटी अफसर जो होते हैं, हमारा रिसेप्शन, वहाँ महिलाएं भी, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, तो उनसे ही पढ़ाई भी कर लेता था वो। और अगर वो घर में नहीं होता था तो उसकी माँ या सिस्टर फ़ोन करती थी, उनको पूरा यकीन होता था कि थाने में बैठा होगा सर के पास। वैसे लोगों का दिल जीतने वाली एक नहीं अनेकों कहानियां हैं जो यहाँ के लोग बताते नहीं थक रहे। एक बार पैदल गश्त के दौरान मनोहर मिश्रा ने देखा कि जहाँ लोग घर का बचा हुआ खाना जानवरों के लिए रख जाते हैं, वहाँ एक भूखा आदमी उसे खा रहा था। सामने वाले की भूख को महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि जिस इलाके के वो मुखिया हैं, उस परिवार में कोई भूखा ना सोए। नतीजा ये श्रीराम रसोई है। सब्जी मंडी की पोस्टिंग के दौरान ही लास्ट ईयर हमारे थाने के सामने, आप देखिएगा, सब्जी मंडी थाने के सामने एक डिवाइडर है जहां लोग गाय के लिए खाना, रोटी, सब्जी या साग सब्जी छोड़ के जाते हैं। तो थाने से निकलते हुए एक दिन देखा कि एक आदमी जो डिवाइडर पे सूखी हुई रोटी थी, 2 दिन पुरानी 3 दिन पुरानी होगी, उसको तोड़ के उखाड़ के खा रहा है। और दूसरी घटना हुई कि एक दिन नाइट पेट्रोलिंग में घूमते हुए जब हम 11-11:30 बजे हम लोग जा रहे थे तो मलकागंज के रोड साइड में एक रेडी पे एक आदमी कंबल ओढ़ के सो रहा था। तो एक पुलिस वाला, मेरा इंस्टिंक्ट ये लगा कि कई बार चोरियाँ ऐसी होती है कि चोर एक अनजान आदमी बन के सोए रहते हैं कि रात में जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो बगल के मकान में ही चोरी कर लेंगे। तो गाड़ी रोक के मैंने उनको उठाया। जब कंबल हटाया तो एक वृद्ध थे, 60-65 साल के होंगे। तो मैंने उनसे पूछा बाबा यहाँ कैसे सो रहे हो, तुम्हारी रेडी है? तो उसने कहा नहीं मेरी रेडी नहीं है। मैंने कहा फिर यहाँ कैसे सो रहे हो? तो मैं गरीब आदमी हूँ, नीचे सोने के बदले रेडी खाली थी, मैं इस पर सो गया। मैंने पूछा खाना खाया आपने? बोला नहीं खाया। ये 2 घटनाएं थी जिसने मुझे जगा दिया।
और मैंने उस दिन प्रण किया कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने हमें एक अच्छी नौकरी दी है। सब कुछ हम खाते हैं, स्वादिष्ट खाते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे जैसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और मिलता भी तो रोड की सड़ी हुई रोटी मिल रही है। मैंने सब्जी मंडी में मेरे साथी हैं जो पब्लिक के लोग हैं, उनसे मैंने जिक्र किया। उनमें कई दोस्त हैं, प्रेम जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सतीश हैं, इन जैसे भाइयों ने और भी लोग थे। इन्होंने कहा कि सर आप शुरू करो और हम सब साथ हैं। लोगों के दिल में पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास इन्होंने किया। दिल्ली पुलिस का नारा शांति, सेवा, न्याय को इन्होंने अपने काम के जरिए जमीन पर उतारा है। सेवा वही करेगा जो अहंकार रहित होगा। सेवा करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। आप अकड़ में होंगे, आप सेवा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने सेवा की नियति बना ली, सेवा की प्रवृत्ति आप में आ गई, तो आप शांति स्थापित कर लेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छाई आज भी समझ में आती है। अभी ये दुनिया इतनी बुरी नहीं हुई है कि अच्छे करने वालों के साथ बुरा करें। आप सेवा करेंगे, लोग आपका हाथ पकड़ेंगे। एक हाथ से 4 हाथ या 11 हाथ होते हुए टाइम नहीं लगता। दूसरा, न्याय कौन कर सकता है? जो अनबायस्ड हो, जो अहंकार में नहीं हो। अगर आप बायस्ड हैं, अहंकार वाले हैं, तो आप इंसान को जज करना शुरू करेंगे अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप फेयर हैं, आप सेवा करने वाले हैं, आप विनीत हैं, तो आप लोगों को उनके हालात से जज करेंगे, ना कि अपने आँखों से जज करेंगे। तो हमारा जो स्लोगन है दिल्ली पुलिस का, वो बहुत ही रेलेवेंट है और हमारी संस्कृति से ही उठाया गया है। जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, शांति और सेवा, न्याय, ये 3 वर्ड उसमें समाहित हैं। हम भूलते जा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उसको अपनी वर्किंग में नहीं ला पाते हैं। तो मेरी वर्दी का यही 3 स्लोगन था, और बस ये फोकस इस बात पे था कि आम आदमी से वर्दी से ना डरे, डरे तो सिर्फ क्रिमिनल डरे। ये बताते हैं कि जब ये यहाँ पर आए थे तो महज ड्यूटी पर आए थे, लेकिन जब अब जाने का वक्त हुआ तो एक परिवार को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब मैं आया था तो मेरे लिए एक पोस्टिंग थी, एक ड्यूटी थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे सब्जी मंडी को अपना परिवार बना लिया। मैंने कभी मोनोटोनस में नहीं सोचा कि मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ। मेरे आने से पहले भी बोर्ड में बहुत नाम लिखे हुए हैं, मैं चला गया हूँ, मेरे बाद भी बहुत नाम लिखे जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ये पोस्टिंग सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी कि मैं आया हूँ एक टेन्योर पूरा करने के लिए। मैं आया था एक विजन ले के लिए, और धीरे धीरे सब्जी मंडी ने मुझे एक परिवार दे दिया। मैंने अगर 2 कदम आगे बढ़ाया तो पब्लिक ने 4 कदम आगे बढ़ाया, और मैं भी उन आम पब्लिक जैसा ही तो हूँ। मेरे सामने भी या मेरे लिए कोई अच्छा काम करेगा तो मैं 2 कदम आगे बढ़ के उसका साथ दूंगा, और यही मुझे यहाँ मिला। 2 साल बाद अब राम मनोहर मिश्रा का सब्जी मंडी थाने से ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये जो परिवार उन्होंने यहाँ कमाया है वो अपने प्यारे एसएचओ साहब को जाने नहीं देना चाहते। बहुत ज्यादा प्यार है, हमने कभी ऐसा प्यार ही नहीं देखा। परिवार की तरह रहेंगे, परिवार की तरह रहेंगे, परिवार की तरह हम सबके साथ। वो मैं यही चाहती। जुबान कुछ कहे या ना कहे, इनकी आंखें, इनका प्यार सब कुछ बता रहा है। ये तस्वीरें राम मनोहर मिश्रा के इस थाने में आखिरी दिन की है। मैं तो चाहती हूँ कल की वजह से आज ही आना चाहते हैं, और आज खाना भी खिलाते हैं। एसपी साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया। ईश्वर उनको शक्ति दे, जहाँ भी जाएं वहाँ तरक्की करें। का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आलोक दास के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन दिल्ली का पहला पुलिस स्टेशन है। 164 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी और पहली शिकायत बर्तन गुम होने की दर्ज की गई थी। इन 164 सालों में कई पुलिस वाले आए, कई पुलिस वाले गए, कई कहानियां लिखी गई, लेकिन इस एक पुलिस वाले ने इस पुलिस स्टेशन को एक नई पहचान, एक नया नाम दिया है। 60 साल के जीवन में मैंने ऐसा सपना नहीं देखा जिसने थाना एक मंदिर बना कर दिया। 18 अक्टूबर 1861 में इस थाने की नींव अंग्रेजों ने रखी थी।
144 सालों का इतिहास समेटे ये थाना ऐतिहासिक है। ये दिल्ली में खोले जाने वाला पहला थाना है। जब 1861 में इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहली शिकायत बर्तन चोरी की दर्ज की गई। 144 सालों का इतिहास लिए इस थाने की इस पहचान के साथ अब एक और पन्ना जुड़ गया है, जिसमें राम मनोहर मिश्रा का नाम दर्ज हो चुका है। इतिहास में ऐसे पुलिस अफसर की मिसाल पेश की जाएगी और वर्तमान के लिए ये एक नजीर है। ट्रांसफर हुए 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद जब गुड न्यूज की टीम सब्जी मंडी पहुंची तो वहां हमें बहुत सारे लोग मिले। हर उम्र के लोगों से हमने बात की। एक बात जो सबने कही वो ये कि उनके जितनी उम्र है, जितनी जिंदगी उन्होंने जी है, आज तक उन्होंने कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा, ऐसा इंसान नहीं देखा। कहाँ इतनी बातें याद रहती हैं। मैं अपना घर आराम से बैठा हुआ था, फिर ये प्रेम जी का मेरे पे फ़ोन आया कि सर कहते हैं आपको सरप्राइज़ देंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज़ होता है। और जब मैंने कहा क्या सरप्राइज़ के, वो उन्होंने बताया नहीं है। मैं घर अपना आराम से बैठा हुआ था, इजी कपड़ों में था और फैमिली वाले भी थे, वो उन्होंने रात को ही सेलिब्रेट कर लिया था। अचानक ही साहब, ऐसे तो साहब, प्रेम जी, पंडित जी, 3-4 और भी आदमी थे, हमारे प्रधान जी, ये लोग ये अचानक ही आ गए। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये ऐसा कैसा है सरप्राइज। आके इन्होंने ऐसा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे को हाथ पहनाए, गिफ्ट दिया। मैं अपने 60 साल के जीवन के अंदर मैंने ऐसा पुलिस अफसर नहीं देखा जिसने थाना एक मंदिर बना के रख दिया। लोग कोई भी हो, किसी भी टाइम हो, कभी पहुंच जाते थे। सबसे राम सर आए हैं। अगर मैंने पैर भी छुए हैं तो मैं नहीं, बेटी हो, बेटी पैर नहीं छूती। ना कोई ऐसा था और ना कोई ऐसा होगा। आज तक ना ऐसा आदमी आया, ना कोई आएगा। मेरे साथ मौजूद सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन इस एक पुलिस वाले ने अपने नाम को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। जैसा नाम है राम सर, राम जी, वैसे राम जी के वैसे स्वभाव, वैसे व्यवहार है, वैसे काम है। जब आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा इंसान। मैंने कभी खुदा या भगवान नहीं देखे, लेकिन राम सर मैंने वाकई रियलिटी में देखा कि वो जमीन पर हैं और वो राम के ही नाम से हैं राम सर। इतना प्यार क्यों है उनसे? काम के लिए, जिनका नेचर, काम, हर काम के लिए खड़े रहते थे। बहुत फील हो रहा है। यहाँ पे आते थे, आप लोगों से मिलते थे? बिल्कुल मिले, कोई भी काम हो फोन करते, भाग के हाँ पटे जी, कोई भी काम बताओ। उनके यहाँ से चले जाने को यहाँ के लोग मानो स्वीकार नहीं कर पा रहे। ख्वाहिश बस यही है कि वो बस कैसे भी लौट आए। हमें बड़ा दुख है, हमारे को, हम जाने बड़े दुखी हैं। और जब से गए हमारे को यहाँ रोज याद आता है जैसे हमारे परिवार का कोई आदमी चला गया। इसलिए हम चाहते हैं दोबारा नहीं आ जाए, हमारा ये कहना है। हमें बड़ा अच्छा लगता है, पहला पुलिस अधिकारी ऐसा है जो आज में देखने को हमें मिल रहे हैं। और इतना नहीं, प्रायः अधिकारी लोग नमस्कार कर लें तो अलग की बात है, उठ करके पैर छूते थे, मैं शर्मिंदा हो जाता था। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। एक पुलिस अधिकारी पैर छूता है, उसकी नम्रता देखिए। राम मनोहर मिश्रा के एक छोटे से कार्यकाल ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। 2023 में वो आए और मई 2025 में उनकी विदाई हुई। वो इस थाने से तो विदा हुए, लेकिन इनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली। न सिर्फ जगह बनाई, बल्कि न जाने कितने ही लोगों को जीने की वजह दी। उनके पूरे कार्यकाल का सार है ये कुछ तस्वीरें। आलोक दास के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।